जय सिया राम। हनुमान जी के आराधकों के लिए इस संसार में, इस दुनिया में कुछ भी अप्राप्य नहीं है, असंभव नहीं है। कोई भी मार्ग में बाधाएं नहीं आती, रास्ता सुगम हो जाता है। सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते, ऐसा कहा भी गया है। लेकिन फिर भी जीवन है, कई ऐसे कारण होते हैं, कई बार कुछ ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं, कुछ ग्रहों की चाल, उनकी दशा और दिशा ऐसी हो जाती है कि न चाहते हुए भी कुछ परेशानी आ जाती है और मार्ग थोड़ा कठिन सा जान पड़ता है। तो हनुमान जी कृपा से किस प्रकार से मार्ग सुगम हो। जो लोग कर्ज के दलदल में फंस चुके हैं या फंसते जा रहे हैं, निकलने का कोई रास्ता नहीं है, ऐसे तमाम प्रश्न जिज्ञासाएं आपकी तरफ से आ रही थी। तो इन जिज्ञासा को हमने आचार्य सुरसेन ब्रिजवासी जी के सामने रखा है, जो कि अच्छे कथावाचक के साथ साथ एक अच्छे ज्योतिषी भी हैं, हनुमान जी के साधक भी हैं। आज आपको बताएंगे किस प्रकार से आप इस कर्ज से मुक्त हो सकते हैं। स्वागत है आपका आचार्य जी। जय सिया राम जी। आचार्य जी, चूँकि आज का जो युग है ये पूरी तरह से आर्थिक युग है, आपने पिछले कार्यक्रम में कहा भी था। और न चाहते हुए भी क्या, बल्कि खास करके बड़े शहरों में हम देखें तो 80% 85% लोग तो किसी न किसी रूप से कर्ज लेकर के ही काम चलाते हैं। किसी को घर खरीदना है, गाड़ी खरीदना है, लेकिन कई बार चुक नहीं पाता है। ऐसे बहुत सारी जिज्ञासाएं हैं, क्या बता रहे हैं? देखिए, ये कर्ज का होना स्वाभाविक है, क्योंकि जीवन में आप जब भी कुछ करना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति आपको बनती है। तो उतना पर्याप्त धन किसी के पास नहीं होता है कि आप सारा कुछ अपने पास से ही जुटा सकें। उसके लिए व्यक्ति को कर्ज लेना होता है। और ये आप सही कह रहे हैं कि कई बार कर्ज लेना तो सुगम हो गया, लेकिन उसको वापस देना वो बड़ा दुर्गम हो गया। या मतलब स्थितियाँ आपके सामने ऐसी भयावह हो गई कि अब कुछ मार्ग ही नहीं सूझ रहा है, अब क्या किया जाए ऐसी स्थिति में। तो उसके लिए 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि आप जिस समय कर्ज ले रहे हैं उस समय बड़े सावधान रहिए। सावधान से मतलब है कि आप खास करके मंगलवार के दिन बिल्कुल भी कर्ज मत लीजिए। अगर मंगलवार है और आपको कर्ज लेना है तो या तो पहले ले लीजिए, उसके बाद में लीजिए। मंगलवार के दिन आप बिल्कुल कर्ज मत लीजिए। दूसरा क्या है कि अगर आप मंगल के जो नक्षत्र हैं उनके अंदर भी कभी कर्ज मत लीजिए। मंगल के नक्षत्र मतलब चित्रा हो गया, मृगशिरा हो गया, धनिष्ठा हो गया, ये नक्षत्र जो होते हैं वो मंगल के नक्षत्र होते हैं। तो इस दिन भी आप उससे दूर रहें। जिस दिन ये नक्षत्र हो उस दिन आप चाहे होम लोन करा रहे हो, चाहे कार की लोन करा रहे हो, किसी की भी करें या किसी व्यक्ति से ले रहे हैं, तो प्रयास करिए कि इन दिनों के अंदर आप उसे स्वीकार न करें। आप उसके आगे ले लीजिए अथवा उसके पीछे ले लीजिए, पहली बात। दूसरी बात क्या होता है कि कई बार कुंडली में हमारी स्थिति ऐसी बन रही होती है कि उस स्थिति की वजह से हम कर्ज से मुक्त नहीं हो पाते। जैसे कि कुंडली में 2-3 स्थान ऐसे होते हैं, जैसे 6वां घर है, 11वां घर है, 12वां घर है, तो इनसे कर्ज की स्थिति को देखा जाता है। तो कर्ज की स्थिति बन रही है, नहीं बन रही, बन रही तो कितनी बन रही है। जैसे इन ग्रहों में, इन स्थानों पर अगर कोई अशुभ ग्रह बैठा हुआ है तो, और कमजोर होकर के बैठा हुआ है, वीक होकर के बैठा हुआ है, तो कर्ज की स्थिति को बढ़ाता है। और कोई शुभ ग्रह अच्छा होकर के बैठा हुआ है इन जगहों पे तो भी कर्ज की स्थिति को बढ़ाता है। अच्छा आचार्य जी, थोड़ा ये भी स्पष्ट करते हैं, बहुत सारे लोग जो कर्ज लेने जाते हैं उस समय तो कोई इन सब बातों पे ध्यान नहीं देता कि उसकी स्थिति क्या है। उसे तो बस किसी भी सूरत में कर्ज मिल जाए वो बड़ा प्रसन्न हो जाता है, खुश हो जाता है। क्या ऐसे लोगों को सलाह दी जा सकती है क्या कि एक बार आप थोड़ा सा, चूंकि वैदिक ज्योतिष है, एक बार विश्लेषण करा लीजिए, एक बार देख लीजिए, बिल्कुल आप बड़े कर्ज की तरफ अगर आगे बढ़ रहे हैं तो क्या आपके लिए सही समय है? क्या ऐसा सलाह हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अगर आप जाएंगे तो आपके नाम के अनुसार, आपकी तिथि के अनुसार, मतलब और किस तिथि में आपको लेना चाहिए। अगर आप देखिए, आप लेने गए, मान लो मंगलवार नहीं भी है, फिर भी आप कर्ज लेने के लिए गए, तो अगर आप जिस समय कर्ज ले रहे हैं उस समय अगर स्थिर लग्न है, 3 लग्न होते हैं, चर, स्थिर और दुस्वभाव। अगर आप स्थिर लग्न में कर्ज ले रहे हैं तो उसको भी वापस देने में बड़ा मुश्किल होता है। अगर वहीं उसकी जगह चर लग्न है, चर लग्न जैसे मेष हो गया, उधर आपका मकर हो गया, इधर आपका कर्क हो गया, इन लग्नों में आप ले रहे हैं तो उसकी जल्दी चुकने के चांस बनते हैं। लेकिन अगर आप स्थिर लग्न में अगर कर्ज लेते तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। स्थिर लग्न जैसे वृष लग्न हो गया, जैसे आपका सिंह लग्न हो गया, जैसे आपका वृश्चिक लग्न हो गया, जैसे कुंभ लग्न हो गया, तो उन लग्नों में कर्ज लेने के बाद उसको चुकना बड़ा मुश्किल हो जाता है, थोड़ा सा दिक्कत होती है। कई बार आपने देखा होगा कि लोग चुका भी नहीं पाते हैं, इतनी स्थितियां गड़बड़ हो जाती हैं। तो ये आप एक बार अगर सोच समझ करके जाएंगे तो इन चीज़ों से आपको यानी आपको कब लेना है,
आपके लिए अनुकूल समय कौन सा है कि उसमें आप लीजिएगा तो आगे आपका मार्ग प्रशस्त होगा। बिल्कुल बिल्कुल। आप अपनी बात आगे बढ़ाएं उसके पहले एक और जिज्ञासा, एक हनुमान भक्ति चैनल देखने वाले भक्त ने विदेश से कॉल किया था जी, और उन्होंने पूछा कि मेरे ऊपर तो 16 करोड़ का कर्ज है, जी जी, ये हनुमान जी का कोई उपाय बता दीजिए। हाँ। और कितने दिनों में मैं कर्ज मुक्त हो जाऊंगा। तो ऐसे लोगों को क्या सलाह दें? कई बार कर्ज बहुत ज़्यादा होता है जी जी, और वो चाहते हैं कि अभी पूजा शुरू किया, किसी पंडित जी से बात की, आचार्य से बात की और ये तुरंत रास्ता मिल जाए। हाँ। देखिए, संभव तो सब कुछ है, क्योंकि आप अगर हनुमान जी की शरण में है तो असंभव तो यहाँ कुछ भी नहीं है। लेकिन क्या होता है कि बात वही आती है कि आपको थोड़ा सा धैर्य रखना होता है। और दूसरा क्या है कि जैसे आपका कर्ज बड़ा है तो बड़ी ये स्वाभाविक बात है, कर्ज बड़ा है तो आपने जो कर्ज बड़ा लिया है तो उसके चुकाने की मार्ग आपके लिए बड़े ही होंगे। अगर आज मैं 10,000 का कर्ज ले रहा हूँ तो मेरे दिमाग में वो 10,000 चुकाने की बात है। अगर मैं आज 50 लाख का कर्ज ले रहा हूँ तो मुझे पता है कि यहाँ से चुकाना है। वो जो व्यवस्थाएं मैंने बना रखी चुकाने वाली वो फेल हो जाती हैं, तो जा करके ऐसी स्थिति बनती है। तो उसके लिए ये है कि अगर आप चुकाना चाहते हैं और अब आप कह रहे हैं कि कैसे चुके, तो उसके लिए सबसे बढ़िया उपाय ये है कि आप प्रत्येक मंगलवार के दिन एक ये जो कामिया सिंदूर होता है, कामिया सिंदूर वो लीजिए, और साधारण जो हनुमान जी पे सिंदूर चढ़ता है वो लीजिए, और चमेली का तेल, इसको लेकर के चढ़ाना नहीं है आपको, हनुमान जी के चरणों में लगाना है। अच्छा, हाँ, और ऊपर से नीचे की ओर लगाना है, यानी तीनों को मिला देना है। हाँ, तीनों कामिया सिंदूर, हनुमान जी का सिंदूर जिसका हाँ, रंग का होता है, जी, और चमेली का चमेली, उसको तीनों को मिलाइए। और आपने उसके बाद ऊपर पूरा नहीं चढ़ाना है, आप चरणों पे जैसे ऊपर चरण देखेंगे तो आप एक तरफ ऊंचा होता है एक तरफ नीचा होता है, तो ऊपर से ऐसे नीचे की तरफ ढलान से उसको ऐसे ऐसे हाथ करिए। अच्छा। और भावना यह करिए कि जो मेरी कर्ज की इस समय पहाड़ जैसी ऊंची बनी हुई है वो आपकी कृपा से धीरे धीरे कम हो। ऐसी भावना करते हुए उस समय आप हनुमान जी के 12 नाम ले सकते हैं, उस समय आप हनुमान जी के बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं। ऐसा मानसिक जाप करते हुए, ये भावना करते हुए आप ये प्रत्येक मंगलवार को करिए, तो आप पाएंगे कि जैसे ही ये 20 से 21 के बीच में पहुंचेगा आंकड़ा मंगलवार के, तो आप पाएंगे कि धीरे धीरे आपको रास्ते दिख रहे हैं और मार्ग आपके बनने शुरू हो गए हैं। तो लेकिन करना आपको पड़ेगा और भाव के साथ में करना पड़ेगा। तो हनुमान जी की जो बैठी हुई प्रतिमा मूर्ति होती है उसमें एक पैर उठा होता है, ठीक, एक पैर मुड़ा होता है, ठीक है। तो जो उठा हुआ पैर है उसी में आप नीचे की तरफ, उसी में नीचे की तरफ सिंदूर लगाइए। वो तीनों मिला करके, बिल्कुल, ये पूरे चोला ऊपर से नीचे तक ना चढ़ा के, उसमें पूरा चोला नहीं चढ़ाना, सिर्फ वहाँ घुटने से लेकर के और नीचे की तरफ उसको लेकर के आइए, ताकि आप ये भावना करिए कि जो पहाड़ जैसी स्थिति बनी हुई है वो ऐसे ही नीचे की तरफ आ जाए। तो ऐसी भावना करने के साथ देखिए इस सेवा में भावना का बड़ा बहुत आवश्यकता है। आप अगर भाव आपका शुद्ध बना हुआ है और वो एक बार भी जुड़ गया ना, तो आपका कार्य हो जाना है। क्योंकि हनुमान जी तो सच्चे देव हैं और सच्चे साधक को वो तुरंत फल प्रदान करने वाले, उनके यहाँ विलंब नहीं है बिल्कुल भी, और सब कुछ है। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, तो उसके लिए आप क्या कर्ज और वो सब क्या लाता है। लेकिन बस ये कि आपका भाव जोड़ने आना चाहिए और आप जिस उपाय को करें उसमें आपकी श्रद्धा होनी चाहिए, यानी सिर्फ एक क्रिया मात्र ना हो। हाँ, एक क्रिया मात्र ना हो कि आपकी काउंटिंग में हो गया कि जी मैंने 10 कर दिया, आचार्य जी ने बता दिया है और हम सिंदूर लेके बैठ गए और क्रिया कर दिया, मशीनी रूप से कर दिया, उससे कुछ नहीं होगा। भाव उसकी प्रबलता, भाव आप लेकर के बनाइए और उनका भाव से जाप करिए और ये भावनाएं अपनी व्यक्त करिए कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, कर्ज धीरे धीरे मेरा भी कम हो रहा है। तो आप पाएंगे कि आप थोड़े समय में ही वो सब आपसे मुक्त होने लगेंगे उस सब से आप। लेकिन आपको भाव बना के रखना होगा और भाव का बड़ा खेल है, और खास करके हनुमान जी की सेवा में, क्योंकि वो स्वयं एक सेवक रहे हैं तो वो समझते हैं कि सेवा किस भाव से की जाती है, उनसे बेहतर कौन समझ सकता है। आप समझिए यदि कोई इंजीनियर है और उसी फील्ड का है और उसके पास आपको काम करना हो तो वो तो समझता है ना कि आप कैसे कार्य करोगे और क्या करोगे, तुरंत समझता है। तो हनुमान जी तो सच्चे सेवक हैं, और सच्चे सेवक के सामने आप जब तक सच्ची भावनाओं के साथ नहीं जाओगे तब तक सफलता मिलेगी नहीं, क्योंकि वो तो आपको हर बात से पहचानते हैं ना कि आप क्या कर रहे हैं, आपके मन में क्या चल रहा है और बाहरी क्या कर रहे हैं। तो आप अंदर के भाव के साथ में जोड़ करके रहिए तो बिल्कुल सफलता मिलेगी। एक और जिज्ञासा का लगे हाथों आप बधाई दीजिए, क्योंकि कुछ इस तरह के भी प्रश्न मैंने देखा है, कुछ तो मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे भी लोग भेजते हैं जो ऑफिशियल नंबर है। जी जी, ऐसे ही भाव की बात की जा रही थी कि शुद्ध मन से पवित्रता के साथ भाव के साथ आप कीजिए। तो किसी व्यक्ति ने, भक्त ने लिखा कि जो भी पूजा करता है वो तो भाव से ही करता है, जो भी करता है पवित्र होकर ही करता है, नहा धो के ही करता है।
ये भाव कह करके कहीं आप खुद को बचा तो नहीं रहे हैं, या आपने प्रभु को तो नहीं बचा रहे हैं, ढाल लगा दिया है आपने कि भाव नहीं था इसलिए उन्होंने नहीं किया। हाँ। कुछ ऐसी जिज्ञासा है लोग। जी जी, देखिए उसका भी मैं आपको बताता हूँ कि जब आप पूजा कर रहे होते हैं तो आप हो सकता है कि अपने मन से बिल्कुल सही कर रहे हैं, आपकी कोई त्रुटि नहीं। अब आप इसको ऐसे लीजिए, जब कोई परीक्षार्थी परीक्षा में जाता है और जब क्वेश्चन लिख करके आता है ना, और आप फिर उससे पूछिए कैसा किया, तो वो ये कहेगा कि मैंने 100% सही किया, बहुत बढ़िया दिया है, बहुत बढ़िया था। और नंबर आप उससे पूछिए कि अगर 100 है तो 100 में से कितना मिल जाएगा, तो वो कहेगा 80 या 90 या 95 आएगा, इससे कम नहीं जाएगा, इतना तो आ ही जाएगा। लेकिन जब परीक्षा चेक हुई तो उसमें पता चला कि वो 40 नंबर रह गए। और कहने वाला तो ये कह रहा है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, मैंने तो पूरे मतलब जो आंसर था वही लिखा है। और आप उस कॉपी को रीचेक भी करा लीजिए, उसके बाद भी आप पाते हैं कि नंबर एक बढ़ा भी नहीं और घट और गया एक, या उतना ही रहा। तो जब आप कोई कार्य करें तो आपको ये तो पता ही नहीं चलेगा कि आप कितने भाव के साथ कर रहे हैं, भाव जुड़ा हुआ है या नहीं जुड़ा है। कई बार क्या होता है, भाव के साथ भाव से ऊपर हमारा स्वार्थ हो जाता है। मैं उन लोगों के लिए बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा हूं कि आप गलत हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि भाव के ऊपर जब स्वार्थ हावी हो जाता है ना, तो फिर वो भाव वाली बात नहीं रहती, वो स्वार्थ दिमाग में घूमता है। स्वार्थ कैसे कि आप ये कार्य कर रहे हैं तो आपके मन में केवल फल लगा हुआ है कि ये करूंगा तो ये मिलना है, लेकिन मिलना कब है, जब आप पहले उसको करिए तो सही, उस तरीके से, जो तरीका है, जो क्रिया है उसकी, उस भाव से तो करिए। लेकिन आपका वहां न जाकर के आपका उसकी तरफ भाव चला गया, फल की तरफ। आपने अभी आम का पेड़ बिल्कुल बच्चा ही है और आप उसके फल की ओर इशारा कर रहे हैं कि ये आम ऐसा मीठा होगा और ऐसा मुझे मिल जाएगा। मिलेगा तो तभी जब उस स्थिति तक तो पहुंचे वो। तो कई बार क्या होता है कि स्वार्थ हमारा इतना हावी होता है। और बात रही कि प्रभु को बचाने वाली, तो न जाने कितने हजारों करोड़ों ऐसे उदाहरण हैं उनके कि व्यक्ति ने भाव से उनके पास में गए और मतलब न कोई विद्या में थे, न कोई ज्ञान में थे, न कोई बल में थे, न किसी जाति में थे, और सब कुछ उन्हें सुलभ हो गया। न जाने कितने भक्तों का ऐसा स्वरूप देखा गया है कि सब कुछ उन्हें सहज मिल गया। तो ये कहना कि प्रभु को बचाना, ये तो बिल्कुल ही मतलब मुझे नहीं लगता कि कहीं से कहीं तक बात सही है। जी जी जी। क्योंकि मैं मानता हूं कि आप दुनिया में कोई भी व्यक्ति है, आस्तिक हो या नास्तिक, एक शक्ति को तो हर कोई स्वीकार करता है। हो सकता है मैं राम को न मानता हूँ, हो सकता है कोई हनुमान जी को न मानता हो सकता है कोई कृष्ण को न मानता हो सकता है कोई सनातन धर्म के किसी को भी न मानता हो, लेकिन दूसरे धर्म में भी तो किसी एक को तो मानता है, वो भी एक शक्ति का ही स्वरूप मानता है ना उसे। तो शक्ति तो है और उसी शक्ति के माध्यम से संचार हो रहा है। नहीं तो हमारी क्या औकात कि हम यहाँ बैठ करके बात कर सकें, बोलने की भी सामर्थ्य नहीं है हमारी, एक शब्द नहीं बोल सकते। न जाने कितने लोगों को ऐसी स्थिति में देखा है कि चाह करके भी एक शब्द नहीं निकल पाया और दुनिया से विदा हो गए। तो ये एक शक्ति का खेल है और शरीर सब यहीं रहता है, वो शक्ति ही तो है जिसके माध्यम से संचार हो रहा है। और वो निकल गई, शरीर में से कुछ भी न घटा न बढ़ा। लेकिन आज आप नहीं रहे, आज आपको घर से बाहर ले गए लोग, 4 लोग कंधे पर रख के ले गए। तो ये सब उस शक्ति का खेल है और वो शक्ति है, लेकिन आप उस शक्ति को जिस रूप में लाना चाहते हैं वो उस रूप में आती है। जी जी। और ये प्रश्न मैंने इसलिए भी उठाया कि ये अकाट्य सत्य है, कि जिसको यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं कि ईश्वर भाव के भूखे हैं। बिल्कुल। और सत्य है, सत्य है, सत्य है। और जैसे ही हमारा भाव जुड़ता है जी, तो जी। निश्चित तौर पे उस प्रतिफल की प्राप्ति में हो जाती है। आचार्य जी बहुत बढ़िया ये आपने उपाय बताया, कुछ और बताना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल। देखिए, अगर आप कर्ज से परेशान हैं और कर्ज की समस्या आपके साथ में ज़्यादा चल रही हैं तो आप एक और कार्य कर सकते हैं। आप एक चौकी लीजिए, चौकोर वाली, और उस चौकी के ऊपर एक सफ़ेद कपड़ा बिछाइए और उस चौकी के ऊपर सफ़ेद कपड़ा बिछा करके आप पूर्व की तरफ मुँह कर लीजिए, पूर्व की तरफ मुँह करके, और 11 पुष्प लीजिए गुलाब के, 11 फूल ले लीजिए। हाँ, 11 फूल गुलाब के ले लीजिए और उन फूलों के साथ में माँ लक्ष्मी जी का जो बीज मंत्र है उसका स्मरण करते हुए आप उन पुष्पों को चारों तरफ, चारों कोनों पे लगाइए, एक एक उसके बीच में लगाइए, 8 हो जाएंगे वो, और एक ऊपर का भाव करते हुए एक नीचे का भाव करते हुए चढ़ाइए, और 11वां पुष्प आप अपने इष्ट का भाव करते हुए चढ़ाइए। अर्थात 10 दिशाओं के लिए हो गया, हमारी दिशाएं 10 होती हैं, 10 दिशाओं के साथ आपने लक्ष्मी जी के मंत्र का जाप करते हुए, ये बीज मंत्र आपने कहा कौन सा? ओम लंग लक्ष्मी नमः। हाँ, ओम लंग लक्ष्मी लगे, आप इसका जाप करिए और इसके साथ में आप
चारों तरफ पुष्पों को चढ़ाइए और उसके बाद में जो 11वां पुष्प है आप उसको अपने इष्ट का, आराध्य का, आप जिन्हें भी मानते हैं, आप हनुमान जी को मानते हैं, आप राम जी को मानते हैं, आप शंकर जी को मानते हैं, जिन्हें भी मानते हैं उनका नाम लेते हुए उसको समर्पित करिए। और ऐसा आप शुक्रवार के दिन करिए तो आप पाएंगे कि धीरे धीरे आपकी कर्जे से मुक्ति मिल जाएगी। मतलब एक रास्ता, धन आगम होगा तभी तो कर्जा चुकेगा। हाँ बिल्कुल, और आपको उसका मार्ग दिखेगा। देखिए कर्जा तो बिल्कुल सत्य बात है कि वो धन से ही चुकना है और तो कोई उसका दूसरा मार्ग नहीं है। तो धन आने का मार्ग जब आपके पास हो जाएगा तो वो कर्जा चुक जाएगा। कर्ज की स्थिति जब आप बनती तब ज़्यादा, जब आप उसको धन को नहीं उस मार्ग में लगा पाते या आपके पास धन की व्यवस्था नहीं हो पाती तो ऐसी स्थिति बनती है। कई बार कुंडली में मंगल जब नेगेटिव स्थिति में होता है तो भी ऐसा होता है कि आप जीवन पर्यंत कर्जे से दबे हुए रहते हैं, मतलब निकल ही नहीं पाते हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने ऐसे देखा है कि उनका पूरा जीवन बीत चुका लेकिन अभी वो कर्जे से मुक्त न तब थे न अब है। तो ऐसी स्थिति कब होती है जब मंगल 0 डिग्री पे हो, डिग्रियाँ उसकी कम हो, या वो ऐसी स्थिति में बैठा हुआ है कि अपना प्रभाव दिखा नहीं पा रहा है, बुरा प्रभाव दिखा रहा है। नेगेटिव जब होता है मंगल तो क्योंकि जो ऋण है, जो कर्ज है, उसका जो कारक ग्रह है वो मंगल है। वो अगर त्रस्त है, वो अगर अशुभ है आपकी कुंडली की स्थिति में तो वो आपको परेशान जीवन के लिए रखेगा। दूसरा क्या है, 12वें भाव में कर्ज की स्थिति 2 चीजें होती हैं। एक तो आपने किसी ऐसे कार्य के लिए लिया जिस कार्य का कोई औचित्य नहीं था, वो कार्य आपका बिगड़ गया उसमें। एक दूसरा कर्ज क्या होता है कि आपने अच्छे काम के लिए, जैसे आपने घर के लिए लिया, आपने गाड़ी के लिए लिया और वो आपका सही चल रहा है, तो उसको आप ये नहीं कह सकते कि कर्जा है। वो 12वें घर में जब कोई अच्छा ग्रह बैठा हुआ होता है वहाँ, तो वो ऐसा कर्ज कहलाता है अच्छे काम के लिए, और उसको फिर धीरे धीरे वो रोटेशन चलता रहता है, उसमें रुकावट नहीं आती है। रुकावट जब आ जाती है तो समस्याएं बढ़ जाती हैं। आपने अच्छे काम के लिए कर्जा लिया, आपने घर के लिए, क्योंकि ज़्यादातर मेट्रो शहरों में, आप बड़े बड़े शहरों में देखिए बिना कर्जे के आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो आपने कर्जा लेना गलत बात नहीं, लेकिन अगर वो नहीं चुक पाता है तो समस्या पैदा होती है। अगर 12वें घर में कोई अच्छा ग्रह बैठा हुआ है तो ऐसे व्यक्ति बिल्कुल परेशान ना हो कि अच्छे काम के लिए कर्जा लेते हो, वो बना ही रहता है। वो तो अच्छी बात है, आज आपने एक घर लिया, 2 साल बाद आपने दूसरा घर लिया तो दोबारा कर्जा ले लिया, तो वो गलत नहीं है। नहीं, वो तो एक सकारात्मक, हाँ वो तो सब आप अच्छे कार्य के लिए कर रहे हैं और आप उसके प्रगति कर रहे हैं, उन्नति कर रहे हैं, तो वो तो अच्छा है, उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं। परेशान तब हुआ जाता है जब आप जो कर्जा लिया वो ब्लॉक हो गया, आप उसे बिल्कुल भी निकाल नहीं पा रहे और आपकी स्थितियाँ बिल्कुल उससे भिन्न हो गई हैं। तो उसके लिए ये सब उपाय आप करिए तो बिल्कुल आपको 100% उससे लाभ मिलेगा। मैंने पहले भी बताया था, मैं अभी भी बता देता हूँ, आप उसमें ऋण मोचक मंगल स्त्रोत है, आप उसका भी पाठ कर सकते हैं। उसका पाठ करने से भी आपको आप पाएंगे। ये किस दिन, मंगलवार को करें? मंगलवार के दिन। अच्छा, कम से कम 11 पाठ सुबह या शाम में दीपक जला करके हनुमान जी के सामने। बहुत से लोगों का प्रश्न ये होगा कि हम संस्कृत नहीं पढ़ सकते हैं, तो उच्चारण का बड़ा खेल है संस्कृत के अंदर, तो क्या करें? तो उसके लिए ये है कि आप एक लिरिक्स निकाल के रख लीजिए, गूगल पे सब मिल जाता है आजकल, और यूट्यूब पे आप जाइए, वहाँ पर भी आपको मंगल स्त्रोत मिल जाएगा। तो उसके साथ साथ में वो बोलेगा, उसके साथ साथ में आप अपनी उंगली उसके साथ में घुमाइए या फिर धीरे धीरे, हाँ मानसिक उसको आप पढ़ते रहिए, तो आपको न करने से तो लाभ मिलेगा ही मिलेगा। और हिंदी में पढ़ेंगे कुछ लोग तो भावार्थ, हिंदी का बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होता, क्योंकि ये होता क्या है कि ये जो वैदिक मंत्र हैं तो ये सदियों से चले आ रहे हैं और न जाने कितनी बार इनका उच्चारण हो चुका है। तो मंत्र के अंदर एक ऊर्जा होती है, एक सकारात्मकता उसके अंदर बनी हुई होती है, क्योंकि उसकी आवृत्ति इतनी बार हो चुकी है कि वो इतने लोगों ने उसे बोला है, इतने लोगों ने उसने बोला है कि वो ब्रह्मांड में गूंज रहा है, और जब आप बोलते हैं तो वो जल्दी से आपसे कनेक्ट हो जाता है या उसका प्रभाव आपको मिलने लगता है। इसलिए संस्कृत में करने का ज़्यादा फायदा मिलता है, क्योंकि वो शब्द हमेशा ब्रह्मांड में रहता है। ये साइंस कहती है शब्द का कभी नाश नहीं होता है। तो जब आप आवृत्ति करते हैं बार बार, न जाने कितने लोग कर रहे हैं और न जाने कितने समय से कर रहे हैं, तो उसका प्रभाव आपको फिर जल्दी मिले, क्योंकि वो मंत्र जो है वो ऊर्जा में संचारित रहता है, ऊर्जा से, और जैसे ही आप करते हैं तो तुरंत उसको प्रभाव आपको देने लगता है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। भी कुछ दिन पहले एक महात्मा जी से बात हो रही थी उधर शुक्रताल में, जी हनुमत धाम है वहाँ पे, तो उन्होंने एक बहुत जानकारी वाली बात बताई और मैंने भी बाद में सर्च किया, चेक किया। उन्होंने कहा कि गूगल पे देखिए तो सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला हनुमान चालीसा है। जितने सारे मंत्र हैं, जितने सारे अभी पढ़े जाते हैं विश्व में सनातन धर्म में, सबसे ज़्यादा हनुमान चालीसा पढ़ा जाता है। तो हमने खुद ढूंढा उसको, देखा तो उसमें पाया कि हाँ ये सत्य है बात, सबसे ज्यादा तो इसकी आवृत्ति ज्यादा होती है। आप विचार करिए, जिसकी आवृत्ति इतनी ज्यादा हो रही है और अगर उससे आप करते हैं तो फिर उसका प्रभाव तो बहुत जल्दी मिलेगा ना, क्योंकि आवृत्तियों का खेल है। जितनी ज्यादा आवृत्ति होती है तभी तो ये कहा जाता है हनुमान चालीसा का एक एक चौपाई एक एक मंत्र है।
तो तभी तो मंत्र है, उसको इतने लोगों ने, लाखों लोग, करोड़ों लोग रोज गा रहे हैं, उसको सुन रहे हैं, तो उसका इफेक्ट तो आना ही आना है। और आप भी उसमें सम्मिलित होते हैं, तो आपको अलग से करने की जरूरत नहीं है, आप उसी क्रम में उसको आगे बढ़ा रहे हैं, उसी आवृत्ति में आप भी हैं। तो क्या है, अगर आप मान लो आप पहली बार कोई चीज कर रहे हैं, तो आपको उसको सिद्ध करने में समय लगेगा या उस तक पहुंचने में समय लगेगा, लेकिन चारों तरफ वही है और आप उसी के बीच में आप भी शुरू हो गए तो वो सुगम हो जाता है। जी जी जी। तो आचार्य जी ने काफ़ी अच्छी बातें बताई हैं। एक तो सबसे पहला उस निचोड़ पे अगर हम पहुँचें, तो अगर आपको वैदिक ज्योतिष में, सनातन धर्म में विश्वास है और आप चाहते हैं कि आगे आपके जीवन में मुश्किलें ना आए, तो थोड़ा वैदिक ज्योतिष का अपना महत्व है, एक बार थोड़ा उसको चेक करा लीजिए। हाँ, बिल्कुल, दिखा लीजिए कब आपको लेना है, कब आप चुकाने की स्थिति में होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और अच्छे जो जानकार हैं वो आपको सब बता देंगे। हाँ, उससे थोड़ी आपकी सहूलियत मिल जाएगी। और दूसरा, आचार्य जी ने जो उपाय आपने बताया है, हाँ, वो आप करें। हाँ, बिल्कुल करें आप। उस ऋण मोचक मंगल स्त्रोत का पाठ तो करें ही, उसको बाकी आपने गुलाब का फूल, लक्ष्मी माता और प्रधान देवता की पूजा, उसकी पूजा है। और आप हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं। और जो भी हनुमान जी के भक्त हैं वो निश्चित तौर पे चोला चढ़ाते हैं। तो इस रूप में एक बार चढ़ाइए, बिल्कुल चढ़ाइए, कुछ मंगलवार इसको कीजिए। हाँ, तो आपको निश्चित तौर पे रास्ता खुलेगा, आप देखेंगे कि आपके रास्ते खुलते हुए जा रहे हैं। जी जी, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आचार्य जी। जय सिया राम। जय सिया राम।